नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं राजयोग और दशा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को जनरली बहुत कम लोग उठाते हैं। शायद मैं भी पहला ही वीडियो दे रहा हूँ। और राजयोग तो अपनी कुंडली में सब देख लेते हैं, दशाओं का क्या? ये जानना बहुत अनिवार्य है कि कब आपका राजयोग फलित होगा, कब ये घटित होगा, कब आपको बलवान बनाएगा। बहुत सारे योग हैं आपकी कुंडली में, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। कुछ योगों का नाम भी लूंगा जो बहुत चर्चित हैं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, मेरे में तो ये योग है, ऐसा योग है, वैसा राजयोग है, और ये हो कुछ नहीं रहा है। तो उस विषय में आज मैं विस्तार से, या जितने कम शब्दों में हो सकेगा, कोशिश करूंगा कि सरलता से आपको समझा सकूं, ताकि आप अपने भ्रम से दूर हों, अपनी कुंडली को फिर से परखें और समय का इंतजार करें। क्योंकि कुंडली में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, समय के अलावा और कोई मार्ग आपके पास नहीं है। जब समय आएगा तो वो होगा कार्य। शादी आप 23 से प्रयत्न कर रहे हैं, होती 26 में है। नौकरी आप 25 से प्रयत्न करने में लगती 27 में, या कोई भी कारोबार या कोई भी सफलता। प्रयत्न तो आदमी जब जैसे जीवन शुरू होता है उसका, उसे बोध होता है कि मैं संसार में अब कुछ करने योग्य हूँ इन चीज़ों का। 18-19 साल के बाद जैसी युवा अवस्था आती है मनुष्य की, या महिला की, मनुष्य कहूँ तो उसमें सब आ जाते हैं। क्योंकि मन स्त्री के पास भी है, पुरुष के पास भी है। इसलिए मनुष्य जब जो शब्द लगता है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों का समावेश होता है। पहले तो इस शब्द का अर्थ भी समझना सीखें लोग। कई बार मनस्वी कहा जाता है, वो स्त्री लिंग लगा दिया जाता है, उसके अनेक कारण हैं। चलिए, अब बात छिड़ती है तो फिर उस दिशा में कहाँ जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ूं। उसके पहले, जैसा मैं सभी वीडियो में एक प्रार्थना और छोटी सी करता हूं, कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। अर्थात आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो एक उत्साह, उमंग आता ही है। आपको भी अनुभव होगा कि आपके कार्य की कोई सराहना करे, कोई तारीफ करे, तो आपको भी अच्छे लगता है, सो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आइए बात करते हैं सीधी विषय पे। देखिए, मैंने कुछ लिखा नहीं ज़्यादा। क्या लिखा? राजयोग और दशा। तो ये दो शब्द माने अनेक हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ सिर्फ लग लिखा है, बाकी किसी भी जगह मैंने ना कोई राशि लिखी है, ना कोई नंबर लिखा है। तो ये बात है सभी लग्नों के लिए। कोई भी लग्न का व्यक्ति ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि बात तो ओवरऑल मैं राजयोग, योग और दशा की करने वाला हूं। अब देखिए, अपने शास्त्रों में हजारों किस्म के राजयोग कहे गए, मगर उनमें मूलतः चर्चित राजयोग क्या है? चर्चित राजयोग क्या है? पंच महापुरुष योग, जो 5 ग्रहों से बनता है। चलिए, उसका थोड़ा एक लाइन में बता देता हूँ किससे किससे बनता है। बड़े विचलित रहते हैं लोग, मेरी कुंडली में है मगर कुछ मेरा हो नहीं रहा है। अब 5 ग्रहों से बनता है, सूर्य चंद्रमा से बनता है ना, राहु केतु कभी कोई राजयोग नहीं बनाते, सिर्फ उनकी परिस्थितियां राजयोग बनाती हैं कुंडली में। बनाते वो भी हैं, लेकिन वो यथास्थिति तो अब मंगल से रोचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस, शुक्र से मालव और शनि से शश राज्यों। तो ये केंद्र में 1 4 7 उच्च के 100 ग्रह बैठे रहते हैं, तो ये योग बना देते हैं ये 5 ग्रह।
बाकी लग्नादि योग है, चंद्रादि योग है, केन त्रिकोण राजयोग, तो इनको राजयोगों की श्रेणी में रखा गया, मगर इन्हें मुख्यतः योग कहा गया है। और भी कई योग हैं जो मूलतः देखा गया है कि इतने चलन में नहीं है, क्योंकि वो कुंडलियों मिलते नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो इक्के कुंडलियों मिलते हैं तो ज़्यादा चर्चित नहीं है। साम्राज्य योग है, अर्धचंद्र योग है, चंद्रमा से बनने वाले कई राजयोग हैं। अधम, उत्तम, अधम, कई राजयोग हैं चंद्रमा से। सूर्य से राजयोग बनते हैं, ऋषि, ओसी, उभयचारी राजयोग। चंद्रमा से दूरधरा राजयोग बनता है, अनेक राजयोग, मगर कुंडलियों में ज्यादातर जिनकी मैंने चर्चा की वो मिल भी जाते हैं कुछ जगह, विशेष रूप से जिन राज्यों को मैंने चर्चा शुरू में की थी। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसे अक्षरशः सत्य समझ के चलिए। अक्षरशः बोला तो अक्षरशः, राजयोग तो आपकी कुंडली में है। चलिए 2-3 राजयोग लगे, कईयों की कुंडली में 2-3 राजयोग रहते, मगर वो उसका फल नहीं मिल रहा, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही, जीवन में उस ऊंचाई पे आप नहीं पहुंच रहे, बेचैन हैं आप। लोगों वीडियो देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उसमें राजयोग की बड़ी चर्चा हो रही है, ये राजयोग तो मेरी भी कुंडली में हो क्यों नहीं रहा। मैं आपको एक बात सिंपल बता देता हूँ, कितने भी बड़े बड़े राजयोग लगे हों आपकी कुंडली में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ ना कुछ देते रहते हैं, आपका जीवन समान रूप से चलता रहता है, मतलब थोड़ी बहुत आर्थिक उन्नति वगैरह सही रहती है, मगर जिसे आप राजयोग में समझते हैं या जिस उपलब्धि को जाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता है। अब पहले तो योग, राजयोगों का और योगों का मतलब समझिए, दोनों का समझिए। राजयोग तो इसलिए कहा गया कि वो सुख सुविधाएं देते, लेकिन उनका मुख्य शब्द होता है योग। ये कुंडली में योग है। योग का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति इस कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए जन्मा है, उस विशेष कार्य में उन्नति करेगा। और उन्नति भी शब्द कहना सही नहीं मेरा, मैं एक लाइन में ये शब्द कहूंगा, उस कार्य में पहचान बनाएगा। कोई बड़ा राइटर बनेगा उसी योग के लिए, वो योग। कोई बड़ा पेंटर बनेगा, कोई बड़ा राजनेता बनेगा, कोई बड़ा एक्टर बनेगा, कोई बड़ा जासूस भी बनेगा, कोई प्रशासन में बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और नाम कमाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। योग तो हैं, योग इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कहे गए हैं कि इस योग के लिए, विशेष कार्य के लिए वो आदमी आया। IAS बहुत सारे, लेकिन एक का नाम हो जाता है, आप देखेंगे। राइटर बहुत है, सबकी दुकान चल रही है, सबका कारोबार चल रहा है, मगर एक विशेष कुछ उपलब्धि हासिल कर लेता है। एक्टर बहुत है, मगर उनमें विशेष एक उपलब्धि हासिल कर लेता है। राइटर बहुत है, एक विशेष उपलब्धि हासिल कर लेता है। क्रिकेटर बहुत है, एक विशेष उपलब्धि हासिल करता है, जिसका 10 साल तक नाम चलता रहता है, 20 साल तक। मैं उनकी बात कर, योग का अर्थ वो होता है। अर्थात आप कुंडली में योग लेके बैठे हैं तो उसका अर्थ ये है, आप फील्ड आपका कोई भी हो तो उसमें योग का मतलब आप किसी विशेष कार्य की उपलब्धता प्राप्त करेंगे, अर्थात विशेष कार्य से आप जाने जाएंगे। पहले तो योग का अर्थ समझना सीखिए, राजयोग बाद में। पहले योग होता है कि इस योग के लिए जन्मा। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये सारा संसार योगमय है, इसलिए हर किस्म से तू योगी बन, कर्म योगी बन, ज्ञान योगी बन, ध्यान योगी बन। श्रद्धा पाठ बहुत देश में चलित है, सबकी श्रद्धा है, इसमें श्रद्धा रखते हैं लोग, आस्था रखते हैं। आस्था श्रद्धा एक ही बात है, बहुत चलन में। ये अंतिम पाठ है भगवान कृष्ण की गीता में। भगवान कृष्ण गीता में बोले कुछ नहीं समझ में आता तो कम से कम आस्था और श्रद्धा ही रख ले। तो आस्था श्रद्धा वालों को योग अलग, इसलिए भगवान साईं बाबा भी समझ गए थे ये सबको योगों की चर्चा सुना के फायदा। उन्होंने एक रास्ता बता दिया, श्रद्धा और सबूरी, बड़ा सरल है। श्रद्धा का मतलब मैंने बता दिया, आस्था श्रद्धा एक ही बात, और सबूरी
सबूरी का अर्थ होता है धैर्य, कि धैर्य रखो और श्रद्धा, तो कुछ न कुछ जीवन में होगा। वही मैं समझा रहा हूँ। तो मैं ये ज्योतिष से समझा रहा हूँ। तो ज्योतिष में वो बताएगा आपका श्रद्धा और सबूरी। आप कितना श्रद्धा रखते हैं, क्या रखते हो, वो सब अपनी जगह। तो ज्योतिष बताता है। मैं एक दिन गीता पे भी आऊँ, भगवान कृष्ण गीता में भी ज्योतिषी कहा भाई, उसके बगैर कुछ है नहीं। क्योंकि मिनट से शुरू होता था, पल से, पल, घंटे, होरा शास्त्र जो लिखी गई है ऋषि प्रसाद द्वारा। होरा मतलब घंटा, 7 ग्रहों की होराएं चलती, वही घंटा है। तो योग को समझिए, जिन योगों को कहा गया है वो विशेष कार्य के लिए। योग का अर्थ आप किसी विशेष कार्य के लिए जन्मे, तो वही अर्जुन को कह रहे हैं, तो ये विशेष कार्य के लिए जन्मा। ये योग है जो रणभूमि खड़ा है। तो योग तेरा क्या है? तेरा योग योद्धा बनना है। तो योद्धा बन के दिखा। सफलता असफलता विषय बात। कई योद्धा हार भी जाते हैं तो क्या नाम नहीं होता, शहीद कहलाते हैं, अमृत को प्राप्त होते हैं। हमेशा विजेता हो ये कहीं जरूरी नहीं। उसने अपना कार्य, कर्तव्य पथ पे जो सही ढंग से चला, वो योग। अर्थात आप अपना कार्य जो कर रहे हैं, कोई भी कार्य, अब मैंने 10, 20, 25 नाम गिनाने बैठूं तो वीडियो में नाम ही गिनाते हो जाए, कितने काम। किसी भी कार्य को अपने कर्तव्य से करना योग कहलाता है। पहले तो आप उस योग का अर्थ समझे जो आपकी कुंडली में। अब आइए राजयोग, अर्थात वो फलित कब होगा, अर्थात वो उन्नति कारक कब होगा। भाई कोई संत उसके पास धन नहीं तो क्या राजयोग में नहीं? बड़े बड़े धनवान उसके चरणों में बैठे रहते हैं, उसका योग वो। अब वो उसमें कई पाखंडी भी हैं तो उनका योग वो, उनके भी चरणों में बैठे रहते हैं। ये भी बात समझ लीजिए। मैं थोड़ा इस कुछ मामलों में खरा, उसमें टीका टिप्पणी मत कीजिए। नुक्ता चीनी आप निकालने जाएंगे तो जिंदगी में नुक्ते ही चीनी निकालते जाएंगे। नुक्ता और चीनी दोनों अलग कीजिए, सिर्फ योग समझिए। जो योग समझते हैं वो नहीं निकालते, अर्थात जो अपना कर्तव्य समझते हैं और विवेकवान होते हैं वो ये सब कार्य नहीं करते। मगर उनका भी एक स्थान, टीका टिप्पणी करने वालों को, उन्हीं को नुक्ता चीनी भी बोलते हैं सरल भाषा में। तो वो संसार में भी उनका भी एक स्थान। तो मैंने आपको ये बात इतनी क्यों समझाई कि अपनी कुंडली में आप पहले योग का अर्थ समझिए कि आपकी कुंडली में योग है, उसका अर्थ क्या है। अब 5 पंच महापुरुष तो कहा गया। पंच महापुरुषों में भी 5 ग्रह से नाम तो अलग अलग है सबके। जैसे मैंने शुरू में गिनाया, मंगल से रोचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस योग, शुक्र से मालव और शनि से शश। पंच महापुरुषों में 5 नाम दिए, 5 का मतलब अलग अलग है। वो मैंने कई पहले वीडियो में बताया है। अब इसमें जाऊंगा तो बात दिशांतर होती है और वीडियो भी विषयांतर होगा तो वीडियो तो अपने आप लंबा हो जाता है। उसको मैं आजकल कई वीडियो में कह देता हूँ, जानबूझ के कहता हूँ, या मुंह से निकल जाता है, दोनों बातें। तो इसलिए उन योगों को पहले आप समझिए। अब आइए वो फलित कब होंगे। देखिए कितने बड़े भी योग लगे आपकी कुंडली में, कितने बड़ा 2-3 लगे, कोई फायदा नहीं। जब तक किसी अच्छे ग्रह की दशा नहीं आएगी तब तक उन योगों को कोई अर्थ नहीं है, वो वहीं रहे। खराब ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो आपका भी जीवन सामान्य रूप से या सामान्य से थोड़ा बेहतर स्थिति में, कोई धन पैसे घर के लिए परेशान है, आप शायद परेशान नहीं होंगे, मगर उन्नति कारक आपको जो विशेषता उन योगों के द्वारा मैं बताया अभी तक पीछे, वो प्राप्त नहीं हुई आपको। कुंडली में जब तक अच्छे ग्रह की दशा नहीं आएगी वो योग फलित नहीं होंगे। अब वो कैसे पता चलेगा? अब वो आप देख लिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए कि भाई ये कालखंड बताएगा कि ये आप ऊंचाई पे ले जाएगा और उसमें ये योग फलेगा। जो आप काम कर रहे हो उसमें विशेषता पालेंगे, अर्थात आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एनीवे जो भी पेशा है,
अब उसमें मैं किसी का आपके पेशे में नहीं जाऊँ। तो कितने भी योग आपके हैं, आप परेशानी में चल रहे हैं, आप दुखी भी हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आपको कुंडली का ज्ञान भी है, और को वीडियो भी सुनते हैं, आप देख भी रहे हैं सारी बातें, उन योगों की चर्चाएं बहुत हो रही, मगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उसका कारण सिर्फ सिर्फ और दशा है। दशा जिस अच्छे ग्रह की जब तक नहीं आएगी, कई बार उस उन्नति कारक ग्रह की भी दशा आ जाती है जो योग लेके बैठा है। देखेंगे आप, लोग बोले बड़ा ये योग लेके बैठा था तो राजयोग, मगर उसमें नहीं मिला क्योंकि वो राजयोग आपने देखा ही नहीं, कहीं भंग तो नहीं हुआ, मगर वो योग है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अक्सर लोग वीडियो आगे बढ़ा देते तो अब उनकी गलती, फिर आपको सीख नहीं पाते, वही आदान बुरा सीखते, फिर योग योग जिंदगी में चिल्लाते रहे राजयोग राजयोग, पता चला आधी उम्र बीत गई, राजयोग नहीं मिला। और कई किस्म के राजयोग लेके बैठे। मेरे पास तमाम ऐसी कुंडलियां और मेरे पास तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में कोई विशेष राजयोग नहीं था, वो बहुत ऊंचाई पे हैं, सारा राजयोग उन्हीं को मिला। बहुत सारे लोग हैं, ऊंचे टॉप के लोग और अपने शास्त्रों में इतने ज्यादा योग कहे गए, खास तौर से मैं बता दे रहा हूँ मध्यकालीन शास्त्र में होरा पराशर होरा की पुस्तक में इतने योग नहीं कहे गए राजयोग जितने बीच वालों ने लिख डाले हैं। 100 राजयोग तो मैं चंद्रमा से ही गिना दूंगा आपको। तो वो उसको समझने की प्रयत्न करें आप। तो दशा इंपॉर्टेंट, कहीं वो जो राजयोग दे रहा था वो ग्रह कहीं राजयोग भंग तो नहीं कर रहा, आपने वो तो देखा ही नहीं। ये भी तो चैप्टर है, उसमें मैं अलग से आऊंगा कौन कौन सी विषय वस्तु राजयोग भंग करती। तो मैं क्या बोला, वो राजयोग भंग हुआ है, आपका योग भंग नहीं हुआ है। इसी अर्थ को तो लोग समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। उस कार्यकाल में अपनी उन्नति आपको नहीं मिली है नहीं, लेकिन हो सकता है दूसरे प्लेनेट की जब दशा है जो आपको लगता है राजयोग नहीं दे रहा है, वो योग वाला प्लेनेट नहीं, उस वो अच्छा बैठा है तो वो दे देगा, मगर योग देगा उन्नति तो वो प्लेनेट देगा जो करना। लेकिन जो योग था कि अच्छा राइटर बनना है, अच्छा कवि बनना है, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, फेमस पॉलिटिशियन, जो भी एवरीथिंग, अनेक बहुत एक्टर, जो भी, तो बहुत चर्चित विधाएं हैं। इनके अलावा बहुत बड़े बड़े लोग उच्च कोटि के साइंटिस्ट हैं, उनसे ये जितने लोगों को जानते हैं आप, इनसे वो जब उनसे उन लोगों से मिलने जाते हैं तो ये हाथ सिकोड़ के बैठे रहते उधर, क्योंकि ज्ञानी है वो। तो ज्ञानी जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उसका कोई एक विधा नहीं होता। कोई साइंटिस्ट ही बड़ा ज्ञानी हो कोई जरूरी नहीं। जज बैठा है, जज से बड़ा राज्य हो किसका, वहां उसकी अदालत में कोई भी पहुंच जाए, क्या फर्क पड़ता है। आप जानते हैं, 2-3 को जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं 1.5 साल के लिए रहते हैं, उनको आप जान जाते हैं। बाकी उतने ही जज नहीं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तो बहुत, और सबकी मर्यादा एक ही है, कैटेगरी अलग अलग है कि यहाँ पे आपको ये फैसला हो आप आगे जा सकते हैं, मगर वो किसी के जिसको कहते हैं वर्चस्व कहिए या उनकी मान्यता में कोई अंतर नहीं। जो लोअर कोर्ट का जज सुनाएगा वो भी सुनना पड़ेगा, आप उससे उलझ नहीं सकते। आपको लगता है इसने गलत निर्णय दिया तो आप आगे जा सकते हैं, मगर उसके निर्णय को आप आगे चैलेंज करेंगे, उसकी अदालत में नहीं होता है। तो वो कहने का मेरा मतलब हैसियत, पोजीशन न्यायाधीश की किसी भी कोर्ट की वो रहती है। अब वो मर्यादा ना बनाए आदमी तो विषय अलग, मैं अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। व्यक्तित्व कैसा बनाता हो तो उसके जीवन शैली पे। तो उस योग जो भी लगे, पहले तो आप वो कुंडली में जाना सीखिए। सब योगों की अलग अलग परिभाषा है, एक जैसे नहीं होते, मगर वो फलित होंगे जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं। जब तक अच्छे ग्रह की दशा नहीं मिलेगी तब तक वो योग फलित नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर दे देता हूँ, तमाम लोग हैं पीछे योद्धा, तो उदाहरण तो बड़ा ही दिया जाता है। क्या अर्जुन योद्धा नहीं था?
क्या युधिष्ठिर वो भीम योद्धा नहीं था? नहीं भाई, योगी नहीं आया था, खराब समय था। तो जब सही आया तो महाभारत जीते ना। तो मैं कई बार आप अपने जो हमारे पास कई लोग आते हैं, बहुत कई लोग सताए रहते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर से। तो कुछ लोग तो देखिए वो हर ज्ञान विज्ञान में है। सब पत्रकार अच्छे नहीं, सब राजनेता अच्छे नहीं, सब एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे नहीं, सब कई बार तो सिर्फ यही दुकान चलती, यही माइंड चलता रहता है कैसे पैसे ठग लें या ले लें। उसको ठगना शब्द अच्छा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ले लें। लेकिन सामने वाला अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो इसलिए मैं कई बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर को ये काम नहीं करना चाहिए, ना पत्रकारों को करना चाहिए। ये मर्यादित काम है, डॉक्टरों को करना चाहिए। इस पर ट्रस्ट करता है, विश्वास, जो विश्वास से काम जुड़ा होता है उसको बहुत जिम्मेदारी से नहीं आता है, मना कर दो कि सर ये वाला नहीं आता मुझे। तो सामने वाला कम से कम ये विश्वास तो रखेगा कि चलो इन्होंने हमको झूठ तो नहीं बोला। कई आते हैं हमारे पास फोन, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, देखो भाई वो भी योग का चक्कर है। जब आप वो भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आऊँगा, लेकिन एक लाइन बोल के छोड़ देता हूँ। वो भी मैं स्थितियाँ परिस्थिति बता दूंगा, इसमें बोलने जाऊँ तो बड़ा भाई, जब समय आपका सही नहीं होता है तो आपको गलत लोग ही मिलते रहते हैं। जब समय सही आ जाता है, वही योग वही सही दशा, तो आपको अच्छा डॉक्टर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, बीमारी ठीक होने वाली है, कई जगह भटकते हैं आप, लेकिन अचानक कोई देखा होगा आपने, बड़ा पैसा खर्च किया, लेकिन एक 10 पुड़िया खिला के आदमी ठीक कर देता है कई बार, जिसकी लोग वैल्यू नहीं समझते। मैंने एक नहीं हजारों केस देखे हैं ऐसे, हजारों बोल रहा हूँ तो हजारों ही देखे 150 की बात नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो इस मर्म को हमारे दर्शक समझें और जाने। सिर्फ राजयोग लिखा है, योग लिखा है, उसको मत देखिए, पहले तो उसका अर्थ समझिए और फिर वो फलित कब होगा वो उस दशा के माध्यम से आप जाने, तो आप अपनी कुंडली को बेहतर परिणाम दे पाएंगे। जो सोच रहे हैं वो किस कालखंड में मिलेगा वो सुनिश्चित हो पाएगा। आइए कभी और मौका मिला तो उसके विषय में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अपनी समझ से मैंने कह दिया, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ। नमस्कार।